दत्ता जी, मैं आपको होलिका दहन की पूजा के लिए न्योता देने के लिए आया हूँ। बाबूजी चाहते हैं कि आप सभी हमारे घर पधारें। नैतिक जी, उस दिन आपके घर आने पर मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सही नहीं था। क्षमा कीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अपने उस दिन के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। अरे शौर्य बेटा, कुछ देर बैठो, चाय तैयार है। जी क्षमा कीजिए, मैं जरूर बैठता, लेकिन वो क्या है ना कि बाकी जगहों पर भी तो मुझे न्योता दे के आना है। हमें आपका इंतजार रहेगा। आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुन्ना, तूने मैं बताया नहीं, शौर्य और तेरे बीच कहासुनी हो गई थी। हाँ, ये कब हुआ? पूजा के समय? वो तो शौर्य ने अभी माफी मांगी तो हमें पता चला। जी, मुझे तो लगता है हम सबको उनके घर जाना ही नहीं चाहिए। हाँ सच, अब मेरा भी मन नहीं हो रहा उनके घर जाने का। भाभी माँ, हम लोग होलिका दहन की पूजा अपने घर में ही करेंगे। हाँ, चलते हैं। दादा ये देखिए, अच्छा है ना? ये इयररिंग्स और ये बैंगल्स कैसा है? ले गुलाबो, पैसे रख। सारा सामान ध्यान से ले आना, रात होने तक लौट आना। और सुन, हलवाई को याद से कह देना कि मिठाई उसे घर भिजवानी है। जी छोटी माँ, कह देंगे। गुलाबों को भेज दिया? जी। अच्छा, जरा चख के तो बताना राजबन्ना, कैसे बनी है गुजिया? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। लाजवाब, हर साल की तरह लाजवाब बनी है। तो क्या सोचा है आपने, बहू के घर जाना चाहिए या नहीं? मैंने तो अब तक कुछ समझ ना आ रहा है। बहू तो महाशिवरात्रि पर जरूर आई थी, और हम लोगों का भी वहां जाना चाहिए। ये जरूरी है कि दादाजी, अब आप ही सोचिए कि क्या करना है, क्योंकि जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। हाँ,
मने तो कुछ समझ ना आ रहा है। मुन्ना, तू ही बोल। जी मैं क्या बताऊं, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे देखा जाए तो सारी गलती उन लोगों की ही है। अब क्षमा मांगने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात को भुलाया थोड़ी ना जा सकता है। बताइए, शौर्या ने हमारे मुन्ना के वहां जाने पर इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। अब ऐसा है, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें। अब इसमें करना क्या है जी? सीधी सी बात है, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। हाँ, आप लोगों को जाना चाहिए। त्योहार का दिन है, बाकी आप लोगों की मर्जी। मुन्ना सही कह रहे हो है, हम लोगों का वहां जाना चाहिए। जैसा आप कहें दद्दा जी। तू भी चलेगा ना मुन्ना? जी, वो मेरा एक बहुत ही जरूरी फोन आना है, मोबाइल कमरे में छोड़ दिया है, मैं अभी आया। देखा कैसे अपने ससुराल जाने की बात टाल गया। अब आप ही बताएं, आपका ये लाडला हमारे साथ उसके ससुराल आएगा या नहीं? चलो, कम से कम हमसे जाने के लिए तो कहा। मुझे लगता है वो भी साथ चलेगा। अगर नहीं आया तो? अब चिंता करना छोड़ छोटी दुल्हन, शाम हो रही है, उन लोगों के घर चलने की तैयारी करो। वैसे भी मन के देर से पहुंचना भाता ना है। चलो चल। याद है ना अक्षरा, जिसकी ज्यादा अच्छी गुजिया बनेगी उसके ससुराल वाले उसे उतना ही ज्यादा प्यार करेंगे। मुझसे तो बन ही नहीं रही है। अरे पिछले साल तो तुमने बहुत अच्छी गुजिया बनाई थी और सबने बड़ी तारीफ भी की थी। इस साल भी अच्छी ही बनाएगी और सबकी खूब तारीफ भी मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है अक्षरा के ससुराल में सबका इस पर बहुत स्नेह है। हाँ, बस थोड़ी सी गलतफहमी होगी, पर देखना होली के रंगों में सब घुलकर मिट जाएंगी। माँ, ये लोग गुजिया बना लेंगी, हम जाके होलिका दहन की बाकी तैयारी देख लें, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है छोटी बहू, चलकर देखते हैं भोला क्या क्या लाया। मैं आती हूँ। अरे वाह अक्षरा, तूने तो बहुत अच्छी गुजिया बनाई है। अब कोई शक नहीं है तेरे ससुराल वालों और नैतिक जी के प्यार पर। ये है नैतिक जी के आने का शुभ संकेत। देखना, वो जरूर आएंगे। नहीं वर्षा, वो नहीं आएंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। पगली, तेरे नैतिक जी जरूर आएंगे। इस बार हम सबकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी।
ईख तो बड़ी अच्छी मिल गई। अक्षरा बेटा जाकर जरा देख, भोला सारी मिठाइयां ले आया। अंशु बस बेटा, अभी नहीं। हाँ अंशु, अभी पिचकारी रहने दो। क्या होली के दिन भी आपको मेरे खेलने से तकलीफ होती है? समय तो हो गया है उनके आने का, आए क्यों नहीं अब तक? पता नहीं जमाई से आएंगे भी या वो लोग आ गए, वो लोग आ गए। माँ चले। अब बताओ। आइए जमाई साहब, हम सब आप ही की राह देख रहे थे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहे, सुखी रहो बेटा। सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। राधे कृष्ण। अरे ये क्या? होली मुबारक। आपको भी होली आपको मुबारक। भी। होली मुबारक। आइए हरी।
अक्षरा की नानी जी दिखाई नहीं दे रही? जी वो अचानक उन्हें जयपुर जाना पड़ा। सब कुशल तो है ना? वो क्या है कि अक्षरा के मामा है ना, उनके दोनों बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उन्होंने माँ को बुलवा लिया। भाभी को मदद मिल जाएगी। दरअसल दोनों बच्चे अपनी दादी को बहुत याद कर रहे थे और हमारी समधन जी का भी बहुत लगाव है अपने पोतों के साथ। बस बीमारी की खबर सुनकर तुरंत चली गई। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। शौर्य दादू चलिए ना, लकड़ियां लगाते हैं। शौर्य दादू प्लीज। तुम सब बैठे हैं ना, अभी चलते हैं, थोड़ी देर रुको। जीजू चलिए ना, मुझे ना आपको मेरी पिचकारियां दिखानी है। मैंने इतने सारे कलर्स लिए और ना पिचकारियां भी इतनी सारी ली है। चलो अच्छा है, जमाई साहब भी आ गए। बस अब थोड़ी देर में पूजा शुरू कर देंगे। अरे वर्षा बेटा, सबको पहले जलपान तो करा। जी चलिए ना जीजू प्लीज, थोड़ी देर। दादाजी चलिए हम भी बाहर चलते हैं, होली की पूजा वहीं होगी। देखा, वो आ गए ना, मैंने कहा था ना। क्या हुआ, अब क्यों मुंह लटका रखा है मैडम ने? जा बाहर जाकर सबके साथ बैठ। नैतिक जी यहाँ हमसे मिलने तो आए नहीं है। क्या हुआ, अब क्या सोचने लगी? और हाँ, तूने नैतिक जी को विश क्यों नहीं किया? वो भी तो मुझे विश कर सकते थे ना। हर बार मैं ही क्यों पहल करूं वर्षा? अरे अंशुमन बेटा, बड़ी बड़ी लकड़ी दो। अरे इतनी भारी लकड़ी मुझसे नहीं उठाई जाती। वेरी गुड जीजू। वाह जीजू, आपने तो कमाल ही कर दिया। लीजिए, अपना नाश्ता भी आ गया। अक्षरा बेटा, जमाई सा को ठंडाई देना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।